हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। रसायन विज्ञान का परिभाषा, रसायन विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान के पिता का नाम, रसायन विज्ञान में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है। पदार्थ के बारे में बढ़े, पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण कर रखे थे। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को 3 टाइप में बांटा गया है, ठोस, द्रव और किस में, गैस में। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। और 2 और है जो इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। तो 2 और प्रकार का पदार्थ का अवस्था होता है। टोटल कुल 5 अवस्था होता है, जिसमें सामान्यतः 3 अवस्था हम लोग को पढ़ना होता है, ठोस, द्रव और गैस। ये था आपका भौतिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण चल रहा था। रासायनिक वर्गीकरण में हम लोग कवर किए थे कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर या फिर रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को हम 2 भाग में बांटे थे। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ का अध्ययन किए थे। शुद्ध पदार्थ में हम लोग अध्ययन किए थे तत्व और यौगिक के बारे में। यौगिक के बारे में अध्ययन किए, तत्व के बारे में अध्ययन किए तो बताया गया कि तत्व 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, धातु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अधातु जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, और उपधातु जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा तत्व जिसमें धातु तथा अधातु के मध्य का गुण मौजूद होता है, उपधातु था। उपधातु में हम लोग पढ़े कि उपधातु का इस्तेमाल करते हैं मिश्र धातु के रूप में। मिश्र धातु बनाने में हम लोग उपधातु का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे आपका यौगिक के बारे में। तो यौगिक के बारे में बोला था कि जब 2 तत्व आपस में किसी निश्चित अनुपात में, द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो निर्माण होता है किसका, यौगिक का। और यौगिक के बारे में पढ़े, यौगिक 2 प्रकार का होता है। एक होता है कार्बनिक यौगिक, दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में पढ़े क्या कि कार्बनिक यौगिक वैसा यौगिक होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ पाए जाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ पाए जाते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बंधन बनाते हैं, सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन साथ पाया जाएगा। दूसरा पढ़े अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक में पढ़ा गया क्या कि कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं पाया जाएगा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में सहसंयोजक बंधन अगर नहीं बना रहे हैं जिस यौगिक में, उसे हम लोग अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। सामान्यतः इसमें आपका आयनिक बंधन का निर्माण होता है। आयनिक बंधन है जो आपका अकार्बनिक यौगिक बनाता है, और सहसंयोजक बंधन जो होता है वो जनरली कार्बनिक यौगिक बनाता है। तो यहाँ तक पढ़ रखे थे कार्बनिक और अकार्बनिक। मतलब आप सिंपल ये बात कीजिए कि हम लोग रासायनिक वर्गीकरण में एक वर्गीकरण पढ़ लिए थे, शुद्ध वर्गीकरण, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 वीडियो नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज न्यू टॉपिक अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिश्रण। ध्यान में रखिएगा, मिश्रण इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर। मिश्रण में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, पदार्थ में कुछ भी हो सकता है, तत्व या यौगिक आपस में अनिश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो मिश्रण का निर्माण करते हैं। सिंपल सा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक आपस में अनिश्चित अनुपात, और ये जो अनिश्चित अनुपात है ये द्रव्यमान का बात कर रहा है। द्रव्यमान के अनिश्चित अनुपात में जब मिलाए जाते हैं तो निर्माण होता है मिश्रण का। ठीक है, अनिश्चित अनुपात मतलब हुआ कि कुछ सोच करके नहीं मिलाया गया है ना, वजन करके आप नहीं मिला रहे हैं, सिंपल सा आप उठाए और मिक्स कर दिए, और 2 पदार्थ जो है आपस में मिक्स किया गया है किसी अनिश्चित अनुपात में, तो वो निर्माण करता है किसका, मिश्रण का।
मिश्रण का खासियत क्या है कि मिश्रण में जो भी पदार्थ को आप मिलाए हैं, 2 पदार्थ जो आपस में मिलाया गया है, उन दोनों का गुण उसमें मौजूद होता है, ठीक है? जैसे अगर आप बात किया जाए कि पानी में अगर आप रेत मिलाएँ, पानी में क्या मिलाएँ हैं? रेत या फिर पानी में मिलाएँ हैं क्या? नमक, ठीक है? कुछ भी मिलाएँ, पानी में नमक मिलाएँ हैं तो पानी में नमक का गुण मौजूद रहेगा, वो जो विलयन बना है, उसमें पानी का भी टेस्ट रहेगा और नमक का भी टेस्ट रहेगा। जैसे अगर आप शरबत बनाए हैं तो पानी और चीनी डालें तो पानी प्लस चीनी दोनों का टेस्ट होगा। अगर उसमें नींबू डाल दिए तो पानी का भी टेस्ट है, चीनी का भी टेस्ट है और नींबू का भी टेस्ट है, सारा चीज़ का टेस्ट है। तो जिसका गुण मौजूद होता है, जो भी तत्व आप मिलाए हैं, जो भी पदार्थ आप मिलाए हैं, अगर उसका गुण मौजूद है उसमें आपका मिश्रण में, तो समझ जाइए कि आपका मिश्रण का निर्माण हुआ है। जो मिक्सचर बनाए हैं वो मिश्रण का निर्माण होगा। अगर गुण मौजूद नहीं हो तो सामान्यतः आपका यौगिक का निर्माण हुआ, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि H2 और O2 जब आपस में मिला तो H2O का निर्माण हुआ और H2O जो है जल, उसका गुण बिल्कुल अलग है हाइड्रोजन गैस और किससे? ऑक्सीजन गैस से। तो जिसमें आपका जिस तत्व को मिलाया गया है उसका गुण मौजूद ना हो वो यौगिक है और जिसका गुण मौजूद हो वो क्या है? मिश्रण। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर आप बात किया जाए एग्जाम्पल में तो पानी प्लस चीनी का मिश्रण है, पानी प्लस चीनी का मिश्रण घोल बोल सकते हैं इसको। दूसरा, पानी प्लस रेत का मिश्रण। तीसरा आप याद रखिएगा, ठीक है, तीसरा अगर आपका बात किया जाए कोई भी जो भी लेना है आप ले सकते हैं। वायु लीजिए, वायु भी है मिश्रण, ढेर सारा गैसों का मिश्रण है वायु। ठीक है, वायु में होता है कौन कौन? सामान्यतः N2 गैस होता है, O2 गैस होता है और आपका CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का भी कुछ मात्रा पाया जाता है। तो ये जो ढेर सारा गैस का मिश्रण है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वायु। सिंपल सा यही है, अशुद्ध पदार्थ, इसमें आपका अनिश्चित द्रव्यमान मिला हो रहता है अनुपात में और ये निर्माण करते हैं किसका? मिश्रण का। अब पढ़ते हैं मिश्रण के प्रकार। चलिए स्टार्ट करते हैं मिश्रण के प्रकार। टाइप ऑफ मिक्सचर। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा होता है विसमांगी, कुछ लोग असमांगी भी बोलते हैं, एक ही बात है। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, पहले हम आपको एक बेसिक आइडिया देते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में, फिर इसके बारे में बात करेंगे, लिखाएंगे। होमोजेनियस मिश्रण या फिर समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण है जिसमें अगर आप दो तत्व आपस में मिलाते हैं तो दोनों मिल करके पूरा का पूरा जो विलयन बनाता है उसका गुण एक जैसा कर देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो विलयन बनाइएगा उसमें दो अलग अलग प्रकार के गुण पाया जाए, है ना? ऐसा विलयन नहीं बनता है समांगी में। समांगी में होता है क्या कि जब दो पदार्थ आपस में या दो तत्व आपस में मिलाए जाते हैं तो दोनों मिल करके एक गुण बनाता है जो पूरा बिलियन का होता है और उस बिलियन का गुण में आपका दोनों तत्व का गुण मिलेगा। जैसे पानी प्लस क्या? चीनी। पानी प्लस चीनी मिलाइएगा तो दोनों मिला कर दोनों आपस में मिल करके जो एक बिलियन बनाता है उसमें सारा बिलियन में गुण एक जैसा होता है। ऐसा नहीं कि आपका अगर पानी प्लस चीनी मिलाएं शरबत बनाए हैं तो ऊपर में जो पहले जो स्टार्टिंग में पहले पिएगा उसका ज़्यादा मीठा लगेगा और जो बाद में पिएगा उसको कम मीठा लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो बिलियन होता है वो कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिफॉर्मली मतलब होता है क्या? एक समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, इसको हम लोग समांगी विलयन बोलते हैं। समांगी विलयन में होता क्या है कि जब आप दो तत्व आपस में या दो पदार्थ आपस में मिलाते हैं तो वो दोनों आपस में मिल करके एक आकार में परिवर्तित हो जाता है।
एक आकार में परिवर्तित हो जाने का मतलब क्या है कि आपका वो दोनों आपस में इस तरीके से घुल जाता है कि पूरा विलयन एक जैसा लगता है। ऐसा नहीं कि आप देख करके बता सके कि इसमें क्या घुला हुआ है, ठीक है? पूरा विलयन एक जैसा होता है। जैसे पानी में जब आप चीनी मिलाते हैं, तो फिर मिला देने के बाद आप देख करके नहीं बता सकते कि उसमें चीनी मिला हुआ है या फिर क्या मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है, सिंपल। तो इस प्रकार का जो विलयन होता है उसको समांगी विलयन बोलते हैं। समांगी विलयन का एक और है एग्ज़ाम्पल में आप समझ सकते हैं। समांगी विलयन में जो पदार्थ मिलाया गया है, जो पदार्थ है ना, जो बाहर से मिलाया गया पदार्थ जो कम मात्रा में है, अगर वो आप मिलाते हैं, तो वो दिखाई नहीं देता। नग्न आँखों के द्वारा हम देख नहीं सकते कि उसमें क्या-क्या मिलाया हुआ है। जैसे पानी में अगर नमक मिला दिया जाए, तो आप देख कर के नहीं बता सकते कि उसमें नमक मिला हुआ है या फिर क्या मिला हुआ है, चीनी मिला हुआ है, ठीक है? तो जो भी चीज़ घुला हुआ है, आपस में मिक्स्ड है, उसको आप नग्न आँखों के द्वारा देख कर के नहीं बता सकते, वो आपका समांगी मिश्रण है, ठीक है? एक और बोल सकते हैं कि समांगी मिश्रण जब बनता है, जब 2 पदार्थ आपस में या 2 तत्व आपस में मिलते हैं, तो जो समांगी मिश्रण अगर ये दोनों मिल कर के बनाएगा, तो किसी भी प्रकार का सतह का निर्माण नहीं करेगा। सतह मतलब लेयर का फ़ॉर्मेशन नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि पानी और जब चीनी मिलाइएगा, तो चीनी का लेयर अलग बनेगा और पानी का लेयर अलग बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पूरा का पूरा विलयन एक जैसा दिखेगा, किसी भी प्रकार के सतह का निर्माण नहीं करेगा। ये आपका कौन-सा विलयन है? समांगी मिश्रण है, ठीक है? ध्यान में रखिएगा। अगर बात किया जाए असमांगी या फिर विसमांगी, तो विसमांगी का उदाहरण समझिएगा, पानी में रेत मिला है। रेत मतलब आपका बालू, ठीक है? मिट्टी, धूल, मिट्टी ये सब मिलाया गया है। तो जब पानी में आप रेत मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद जब आप छोड़ दीजिएगा, तो रेत नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर होता है। इस तरीके से किसका निर्माण हो जाता है? सतह का। तो वैसा मिश्रण जिसमें आप सतह का निर्माण करते हैं, वो विसमांगी मिश्रण कहलाता है। कौन-सा कहलाता है? विसमांगी, ठीक है? विसमांगी मिश्रण में जो चीज़ मिलाए हैं, वो आपको दिखाई देगा, ठीक है? जैसे पानी में रेत मिलाए हैं, तो आप नग्न आँखों द्वारा देख कर के बता सकते हैं कि पानी में क्या मिला हुआ है? रेत मिला हुआ है। ये एग्ज़ाम्पल है आपका विसमांगी मिश्रण का, ठीक है? तो एक-एक करके पढ़ना चालू करते हैं। एक है समांगी और दूसरा विसमांगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को ही बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण में क्या होता है? पहले ही बता दिए है कि 2 पदार्थ जब आपस में मिलता है, तो दोनों मिलकर के एक समान रूप से किसी एक विलयन का निर्माण करता है। ये होता है आपका समांगी मिश्रण, ठीक है? अगर आपसे हम बोला जाए, तो हम लिख सकते हैं समांगी मिश्रण में किसी भी प्रकार के सतह का निर्माण नहीं होता है, ठीक है? लिख सकते हैं समांगी मिश्रण में अवयवी कणों अवयवी कणों मतलब जो भी चीज़ आप मिलाए हैं, अवयवी कणों का आकार लगभग एक समान होता है। थर्ड लिख सकते हैं समांगी मिश्रण में उपस्थित अवयवी कणों को नग्न आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, ठीक है? नग्न आँखों द्वारा नहीं आप देख सकते, वो आपका है समांगी मिश्रण। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक और पॉइंट बनाते हैं, ऐड करते हैं। समांगी मिश्रण
है ना, समांगी मिश्रण में उपस्थित अवयवी कण एक समान रूप से वितरित होते हैं। ये सब एग्जाम्पल है आपका समांगी मिश्रण का। एग्जाम्पल क्या मतलब आप बता सकते हैं समांगी मिश्रण का गुण क्या है। तो समांगी मिश्रण में किसी प्रकार के सतह का निर्माण नहीं होता। समांगी मिश्रण में अवयवी कणों का आकार लगभग एक समान होता है। जैसे पानी में जैसे ही आप चीनी मिलाएं तो पानी और चीनी का आकार क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। ठीक है, आकार एक समान होता है। समांगी मिश्रण में उपस्थित अवयवी कणों को नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते। पानी में क्या मिला हुआ, चीनी या नमक, कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, समांगी मिश्रण में उपस्थित अवयवी कण एक समान रूप से वितरित होते मतलब सारा का सारा विलयन जो है एक समान गुण अब है ना धारण कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा विलयन का गुण एक समान रूप से रहेगा। ठीक है, ये आपका है समांगी मिश्रण। अगर आप बात करें एग्जाम्पल का, ढेर सारा एग्जाम्पल है, लिख लेते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, जल प्लस चीनी का मिश्रण। दूसरा लिख सकते हैं जल प्लस नमक का मिश्रण। तीसरा आप लिख सकते हैं वायु। वायु जो है, वायु में भी ये वायु एग्जाम्पल है समांगी का। देखिएगा वायु में होता है क्या है कि वायु जो मिक्सचर होता है गैस का, ढेर सारा गैस है, लेकिन आप देख के नहीं बता सकते कि कौन सा गैस ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कौन सा गैस कहाँ जा रहा है, ये देख के नहीं बता सकते। ये सब गैस आपस में मिक्स हो करके बिल्कुल एक जैसा हो गया है। आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन सा मतलब कौन सा गैस कहाँ जा रहा है। ये सब जो एग्जाम्पल है वो आपका एग्जाम्पल है किसका, समांगी का। ठीक है, लिख लीजिए एग्जाम्पल, फिर पढ़ते बीज समांगी। चलिए दूसरा जो मिश्रण है वो है विसमांगी मिश्रण, जिसको आप बोलते हैं असमांगी मिश्रण, और इंग्लिश से बोलते हैं इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका होता है क्या है, ये एक वैसा मिश्रण है जिनमें उपस्थित अवयवी कण एक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। मतलब एक समान रूप से घुला हुआ नहीं होगा, एक समान रूप से वितरित नहीं होगा। पानी में रेत मिलाइएगा, पानी ऊपर रहेगा, रेत नीचे रहेगा। पानी में अगर आप कुछ भी मिलाइए, है ना, लोहे का चूर्ण मिलाइए, कुछ भी मिलाइएगा, एक है जो नीचे की ओर बैठ जाता है और दूसरा जो है वो अवयवी कण ऊपर की ओर रहेगा। ठीक है, विसमांगी मिश्रण में होता क्या है कि इनमें अवयवी कणों के मध्य सतह का निर्माण होता है। ठीक है, पानी और रेत के बीच में सतह का निर्माण होगा। थर्ड है इनमें उपस्थित अवयवी कणों को नग्न आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। और लास्ट इसमें लिखते हैं कि अगर बात किया जाए कि इसका गुण जो है वो एक समान रूप से है ना रहता नहीं है पूरा विलयन में, और फिर इसमें जो अवयवी कण मिला है उनका आकार भी एक समान नहीं होता। इनमें उपस्थित अवयवी कणों के आकार एक समान नहीं होते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है विसमांगी मिश्रण का। विसमांगी मिश्रण मतलब
वैसा मिश्रण जिनमें उपस्थित अवयवी कण एक समान रूप से वितरित नहीं हो, वैसा मिश्रण जिनमें किसी प्रकार के सतह का निर्माण होता है, ठीक है? और वैसा मिश्रण जिसमें अवयवी कणों को नग्न आँखों द्वारा देखा जा सकता है, वैसा मिश्रण जिसमें अवयवी कणों का आकार एक समान नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल है आपका विसमांगी मिश्रण का। एग्ज़ाम्पल अगर आपका बात किया जाए तो पानी प्लस रेत का मिश्रण फर्स्ट है। दूसरा पानी प्लस, है ना? आप लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बालू, धूल कण। तीसरा अगर आपसे हम बात करें धुआँ का, धुआँ जो होता है, धुआँ में आपका वायु भी रहता है और धूल कण भी होता है। जो भी चीज़ आप जला रहे हैं, अगर आप वो चीज़ जलाएँ, कोई भी पदार्थ है जिसको आप जलाएँ, जलाने पे धुआँ निकलता है, तो धुआँ में होता क्या है कि गैस भी होता है और वो छोटा-छोटा पार्टिकल्स भी होता है जिसको जलाते हैं, काला-काला, ब्लैक-ब्लैक टाइप का, वो ऊपर उड़ता है, ठीक है? तो वो बिल्कुल अलग कर देता है। जहाँ पे धुआँ हो रहा है, वो आपको दूर से पता चल जाएगा कि इधर स्वच्छ वायु है, इधर स्वच्छ वायु है और बीच से क्या निकल रहा है, धुआँ। देख कर के आप बता सकते हैं, तो वो एग्ज़ाम्पल है आपका विसमांगी का। एक और बोल सकते हैं गन पाउडर, याद रखिएगा, गन पाउडर। गन पाउडर में होता क्या है, ये मिश्रण है, विस्फोटक के काम में आता है। माइंस वाइंस एरिया में जहाँ पर आपका खदान-वदान होता है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। गन पाउडर में 3 चीज़ मिला हुआ रहता है, याद रखिएगा, ठीक है? एक होता है सल्फर, दूसरा होता है चारकोल, तीसरा होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। 3 चीज़ को मिला कर के गन पाउडर का निर्माण करते हैं। फिर से बता रहे हैं, गन पाउडर जो है इसका इस्तेमाल करते हैं विस्फोटक के रूप में। विस्फोटक के रूप में मतलब क्या होता है, कहीं ब्लास्ट करना है, वहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें सल्फर होता है, चारकोल, चारकोल मतलब क्या, कार्बन, और साथ में आपका KNO3। ये 3 चीज़ मिलाने के बाद आपका निर्माण होता है गन पाउडर का। तो ये सब एग्ज़ाम्पल है किसका, विसमांगी मिश्रण का, ठीक है? तो ये था आपका आज का क्लास, समांगी मिश्रण और कौन-सा, विसमांगी मिश्रण। मिश्रण के बारे में हम लोग पढ़े, मिश्रण के बारे में क्या है, एक ओवरव्यू बता देते हैं 2 मिनट में। मिश्रण के बारे में बोला गया है कि जब 2 तत्व या फिर 2 पदार्थ आपस में मिलाया जाता है, कौन-से अनुपात में? अनिश्चित अनुपात में। किसका अनिश्चित अनुपात? द्रव्यमान का। द्रव्यमान के अनिश्चित अनुपात में अगर आप मिला रहे हैं किसी 2 पदार्थ को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण। इसमें होता क्या है, जिस तत्व को आप आपस में मिला रहे हैं, उनका गुण उसमें मौजूद होता है, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। जैसे अगर आप मान लेते हैं मार्केट से खरीदने गए भुंजा, ठीक है? भुंजा खरीदने गए हैं तो उसमें ढेर सारा चीज़ मिलाता है, चावल मिलाता है, बड़ी मिलाता है ना? कुछ भी बहुत सारा चीज़ मिलाता है, प्याज़-व्याज़ सब मिलाया। तो होता क्या है, जो भी चीज़ आपको मिलाया गया है, सारा का गुण उसमें मौजूद है, तो जो आप खरीदे हैं वो मिश्रण है। ठीक है? उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ द्रव्यमान निश्चित होता है कि इतना ही नमक डाला जाएगा, इतना क्या बोलते हैं, प्याज़ डाला जाएगा, मिर्चा डाला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। द्रव्यमान जो है अनिश्चित अनुपात में बस उठाया, मिलाया वाला सिस्टम है, तो वो आपका निर्माण कर रहा है मिश्रण का। मिश्रण कितने प्रकार का? 2, एक है समांगी, दूसरा विसमांगी। समांगी मिश्रण में ऐसा होता है कि अगर आप कोई मिश्रण बनाए हैं और जिसमें आपको दिख जाए कि क्या मिला हुआ है, वो विसमांगी है। और जिसमें ना दिखे कि क्या मिलाया गया है, वो है समांगी। जैसे पानी में अगर आप चीनी डालिएगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन पानी में अगर आप रेत डालिएगा तो पता चल जाएगा। रेत डालने पर सतह का निर्माण होता है, चीनी डालने पर सतह का निर्माण नहीं होता है। चीनी जब डालिएगा तो पूरा विलयन का गुण एक समान होगा, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक सब टेस्टी लगेगा, सब मीठा-मीठा। लेकिन रेत डालिएगा तो ऊपर पानी मिलेगा, नीचे रेत मिलेगा, ठीक है? पानी और चीनी का जो मिश्रण है वो समांगी का उदाहरण है, और पानी और रेत का जो मिश्रण है वो उदाहरण है किसका? विसमांगी का। तो ये था आपका पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग कवर कर लिए, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़े, और रासायनिक वर्गीकरण में हम लोग तत्व के बारे में पढ़े, यौगिक के बारे में पढ़े और मिश्रण के बारे में पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पदार्थ के कुछ गुणधर्म। गुणधर्म मतलब क्या? पदार्थ का कुछ आपका ये क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में। जैसे में उसके द्रव्यमान के बारे में, भार के बारे में, आयतन के बारे में, घनत्व के बारे में, तापमान के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।